हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 33 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मगन लाल bought a trousers for rupees 400 and a shirt for rupees 200 and sold them for rupees 448 and rupees 250 respectively. Which of these transaction was more profitable? तो मगनलाल ने क्या किया है, ट्राउजर और शर्ट लाए हैं, है ना। ट्राउजर लाया है 400 रुपीज को और शर्ट 200 रुपीज को, लेकिन बेचते वक्त क्या किया है, मगनलाल ने ट्राउजर 448 रुपीज को बेचा है और शर्ट कितने को बेचा है, 250 रुपीज को। तो इन दोनों में से कौन सा वाला प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन रहा है ना, उनके लिए, मगनलाल के लिए, वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ब्राउजर का ट्रांजैक्शन निकालेंगे फर्स्ट। ये ट्राउजर के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना है, ₹400, है ना। और बाद में सेलिंग प्राइस क्या है इसका, ₹448 है ना। कितने को बेचा है, 448 रुपीज को। तो यहाँ पे इन दोनों में बड़ा कौन सा है, सेलिंग प्राइस एक ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 448 माइनस कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 48 रुपीज, ये क्या आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये प्रॉफिट निकाल के लिया है हमने। अभी हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये उसका फॉर्मूला हो गया ना। प्रॉफिट परसेंटेज, ये प्रॉफिट इन परसेंटेज में है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 48 अपॉन कॉस्ट प्राइस 400 इंटू 100। तो यहाँ पे A20 कैंसल, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8। तो यहाँ पे 12%, ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट, ये परसेंटेज में आ गया। ये किसका हो गया, ट्राउजर का हो गया। अभी किसका निकालेंगे, शर्ट का निकालेंगे। तो यहाँ पे शर्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और बाद में क्या है, कौन सा वाला बड़ा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है शर्ट का, हमें क्वेश्चन में बताया था ना, कितना है कॉस्ट प्राइस, कितने को लिया है 200 रुपीज, और सेलिंग प्राइस 250। तो यहाँ पे 200 रुपीज और 250 रुपीज, तो दोनों में बड़ा कौन सा है, सेलिंग प्राइस, है ना। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो गया, प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, SP माइनस CP आ गया। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 250 माइनस 200 करेंगे, तो यहाँ पे 50 रुपीज आ गया। ये क्या हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया ना। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट आ गया 50 रुपीज का, तो इसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे।
शर्ट का। तो यहाँ पे प्रॉफिट इन परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 50 और इसका कॉस्ट प्राइस 200 और ये 100। ये 20 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, तो 25%। ये क्या हो गया प्रॉफिट इन परसेंट हो गया ना। तो यहाँ पे आपका दोनों का भी परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे कौन सा वाला ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, हो गया ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore 25% इज ग्रेटर देन 12%। इसलिए क्या हो गया, शर्ट्स ट्रांजैक्शन was more profitable, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल रहा, शर्ट का। ये अच्छे से देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कैसे सॉल्व किया है। ये ट्राउजर का हो गया, बाद में ये शर्ट का, बाद में उन दोनों का कंपैरिजन किया है और आंसर लिखा है। समझ में आया ना। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, रामराव bought a cupboard for rupees 4,500 and sold it for rupees 4,950. Shamrao bought a sewing machine for rupees 3,500 and sold it for rupees 3,900 whose transaction was more profitable. तो यहाँ पे रामराव और श्यामराव है, दो जन है। तो रामराव ने क्या किया है, कबर्ड लिया है, कितने को लिया है 4,500 को, और बेचा कितने को है 4,950 रुपीज को। वही श्यामराव ने क्या किया है, एक सिलाई मशीन लिया है, वो कितने को लिया है 3,500 और बेचा कितने को है 3,920। तो इनमें से किसका प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन रहा है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ रामराव कितना है, कबर्ड का कितना है, कितने को लिया है 4,500 रुपीज और बेचा कितना है 4,950 रुपीज। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा है, इसलिए क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना है सेलिंग प्राइस 4,950 माइनस 4,500। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे ये 50 तो एज इट इज, 9 में से 5 गया तो 4, ये 4 में से 4 गया तो 0, तो 450 रुपीज। ये क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अभी इसको हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे फर्स्ट। प्रॉफिट इन परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 450 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 1,500 इंटू 100। ये 20 कैंसिल हो गया, ये 45 वन जा 45, 45 वन जा 45, ये 0 एज इट इज। तो यहाँ पे कितना आ गया 10% आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रॉफिट इन परसेंट कितना आ गया 10% आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे श्यामराव। कितने का, यहाँ पे
सेलिंग प्राइस कितना है मशीन का 3000। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है मशीन का 3500 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस 3920। यहाँ पे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, तो इसमें से बड़ा क्या है सेलिंग प्राइस, तो ये क्या हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 3920, कॉस्ट प्राइस 3500। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 A2 A4 कितना आ गया 420, तो ये 420 रुपीज़, ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया ना। तो यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे परसेंटेज, देयरफॉर प्रॉफिट इन परसेंटेज, यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 420 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 3500 इंटू 100, ये 20 कैंसिल, तो अभी बचा क्या 35 और 420। तो इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, हाँ 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, ये 0 एज इट इज, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे 12% आ गया। ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट इन परसेंटेज, आ गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 10% इज लेस देन 12%, इसलिए क्या हो गया therefore Shamrao's transaction was more प्रॉफिटेबल। तो यहाँ पे किसका ट्रांजैक्शन प्रॉफिटेबल रहा है, शामराव का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट रामराव का है, बाद में शामराव और बाद में एक कंपैरिजन लिखा है हमने, हो गया। चलिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, Hanif bought one box of 50 apples for rupees 400. He sold all the apples at the rate of rupees 10 each. Was there a profit or a loss? What was its percentage? यहाँ पे हनीफ bought one box of 50 apples। यहाँ पे हनीफ ने क्या किया है, वन बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, उसमें कितने 50 एप्पल्स है, और कितने को लिया है 400 रुपीज़, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट द रेट ऑफ, यहाँ पे 50 एप्पल्स है, तो उसने क्या किया है बाद में सेल किया है, सेलिंग प्राइस क्या है 10 रुपीज़ ईच मतलब एक एप्पल का कितना 10 रुपीज़ प्राइस है ना। तो ऐसे हमें 10 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 रुपीज़, ये क्या हो गया उसका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। तो इसमें से कौन सा वाला बड़ा है, क्या हुआ है यहाँ पे पूछा है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस, वो निकाल के हमें उसका परसेंटेज निकालना है। चलिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इक्वल टू रुपीज़ 400, बाद में सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल इक्वल टू 10 रुपीज़, है ना, ये क्या है गिवन है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इक्वल टू
कैसे निकालेंगे? 10 इंटू 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 500 रुपीज आ गया। तो यहाँ पे सिंपली आपको समझ में आ रहा है ना कौन सा बड़ा है? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, है ना। ये कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे? 500, कॉस्ट प्राइस 400। तो 100 रुपीज का यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अभी उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट इन परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉफिट कितना? 100, कॉस्ट प्राइस कितना है? 400, है ना। तो यहाँ पे 820 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, बचा 2, 4 5 ज़ा 20, है ना। तो यहाँ पे 25%, ये क्या हो गया? प्रॉफिट इन परसेंटेज आ गया ना। तो परसेंटेज प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे देयरफॉर इट्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 25% आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 33 भी कंप्लीट हो गया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए।